लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट एक्सप्लोर करेंगे। द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, द प्रिस्टीन डेवलपर्स, द लॉर्ड्स प्रोजेक्ट। द नेम सजेस्ट इटसेल्फ ऑलरेडी। जो डेवलपर के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जिनका नाम है द प्रिस्टीन डेवलपर्स। पुणे लोकेशन के लिए प्रिस्टीन डेवलपर्स ये नाम नया नहीं है। पिछले 25 सालों से जो पुणे में अपना ब्रांड एस्टैब्लिश कर चुके हैं। वी कैन सी द प्रोजेक्ट ओवर द विंडो ऑलरेडी। 2000 साल में ये जर्नी स्टार्ट हुई है। पहला प्रोजेक्ट था रॉयल रेसिडेंसी टिगरे नगर में। वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई है 2003 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, 6 में किया, 9 में किया, 12 में किया। उसके बाद ये जर्नी न रुकता हुआ 22 में उन्होंने किया। उसके बाद कोविड का इतना सबसे बड़ा इम्पैक्ट था, उस वक्त में भी प्रिस्टीन डेवलपर्स ने 25 प्लस प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुके हैं। एंड राइट नाउ इन द पुणे सिटी इटसेल्फ, अगर आप प्रिस्टीन डेवलपर्स के अगर प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो वाघोली में उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मोशी में चल रहे हैं, कल्याणी नगर में चल रहे हैं। एंड राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ the Lords project, which is located in the heart of the Pune city. The statement area, the luxury area, the location name itself पाषाण location and the project name the Lords. चलो अभी जो भी प्रोजेक्ट की सैंपल टूर है वो हम लोग करते हैं। लग्जरी सेगमेंट में ये प्रोजेक्ट आता है प्रिस्टीन डेवलपर का। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव आपको 3 and 4.5 BHK यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये बिल्डिंग का 3D व्यू स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो एल शेप में आपको ये बिल्डिंग का जो व्यू है ये आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दिस इज द A टावर, जो फर्स्ट टावर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सेकंड उसके बाजू में जो है ये B टावर। यहाँ पे जो मैं सबसे एक्सक्लूसिव चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो A and B टावर ये पुणे वेस्ट लोकेशन में सबसे जल्दी सोल्ड आउट होने वाला अगर प्रोजेक्ट कोई है तो यह है द लॉर्ड्स प्रोजेक्ट एट पाषाण लोकेशन। तो दिस इज द A विंग जो कि सोल्ड आउट हो चुका है। 3 and 4.5 BHK वहाँ पे थे। सेकंड जो B विंग आपको दिख रहा है उसके बिल्कुल बाजू में है, वो भी ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। एंड राइट नाउ द लॉर्ड्स इज लॉन्चिंग द C विंग, जो कि आपको फ्रंट में दिख रहा होगा। दिस इज द C विंग, जहाँ पे आपको 3 and 4.5 BHK के फ्लैट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो अराउंड 1600 से लेके 1900 अराउंड 2000 स्क्वायर फीट के फ्लैट रेंजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग एमिनिटीज की बात करते हैं, प्लीज हाउ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 लेवल का आपको पार्किंग पहले तो मिलेगा। सेकंड अगर आप देखते हैं तो पोडियम लेवल पे आपको कुछ एमिनिटीज वहाँ पे दिखाई देंगे। जस्ट चेक इट आउट ऑल द एमिनिटीज हियर। तो यहाँ पे कुछ एमिनिटीज जो है वो ग्राउंड लेवल पे आपको दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फुटबॉल कोर्ट हो गया आपका, बॉक्स क्रिकेट आपका हो गया, उसके बाद चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। बाकी बहुत सारी एमिनिटीज जो है अराउंड 25 प्लस एमिनिटीज द लॉर्ड्स प्रोजेक्ट में यहाँ पे हमें दी गई हुई है। तो ग्राउंड लेवल पे एमिनिटीज़ है, पोडियम लेवल पे एमिनिटीज़ है, एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोडियम लेवल पे जो एमिनिटीज़ है उसके बाद हमें रूफटॉप पे भी एमिनिटीज़ दी गई हुई है। अभी अगर आप देखते हैं तो रूफटॉप पे जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द स्काई वॉक एंड इट इज अटैच्ड टू ऑल द विंग्स। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि जो बीच का पैसेज है वो अगर आप दिखाते हैं वहाँ पे, तो इट इज़ द कनेक्टेड पैसेज ओनली। तो ये सारा जो टॉप फ्लोर है इट इज़ द कनेक्टेड पार्ट। लिफ्ट का एक्सेस भी आपको ऊपर तक दिया गया हुआ है। इन्फिनिटी स्विमिंग पूल एंड बाकी सारी चीज़ें जो है वो सारी रूफ टॉप पे आपको दी गई हुई है। सेकंड थिंग कि कुछ एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स भी यहाँ पर है, डुप्लेक्स फ्लैट हम लोग उनको बोलेंगे। तो अगर टॉप फ्लोर में आप देखते हैं तो आपको डुप्लेक्स फ्लैट भी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो जो सेगमेंटेशन मैंने आपको बताया 3 and 4.5 BHK ये यहाँ पे हमें मिलेंगे। अभी द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको डिटेल तरीके से प्रेजेंटेशन यहाँ पे मिलेगा।
तो जैसे ही हम लोग एमिनिटीज में देख रहे हैं, अभी अगर टेरेस एमिनिटीज में हम लोग देख रहे हैं तो फर्स्ट थिंग इज द जेंटलमैन क्लब। तो यहाँ पे टॉप फ्लोर पे आपको मिलेगा द जेंटलमैन्स क्लब। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिनी थिएटर यहाँ पे अरेंजमेंट गया हुआ है। तो चाहे मैच हो या फिर कोई अगर नया मूवी रिलीज हुआ हो, तो नेटफ्लिक्स हो, हॉटस्टार हो या तो फिर जी प्रीमियम हो, कुछ भी अगर OTT प्लेटफॉर्म है तो वो आप यहाँ पे बैठ के विद फैमिली ऑल्सो यू कैन एंजॉय दैट। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो अगर गोल खेलने की अगर आपको आदत है तो अभी ग्राउंड पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपको पार्ट मिलेगा तो यहाँ पर ही आप बैठे बैठे यहाँ पे गोल खेल सकते हैं। नेक्स्ट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट, इट इज द गेम जोन। अभी आपके बच्चों को मॉल में भेजने की जरूरत नहीं है, सारी कुछ चीजें मिलेंगी द लॉर्ड्स में। द नेम अगेन सजेस्ट इटसेल्फ कि यहाँ पर ही सारी चीजें जो भी गेमिंग जोन है, बस आपके जो भी किड्स हैं बस उनको टॉप फ्लोर पे भेज दीजिएगा, खेल के रिटर्न घर पे वापस आ जाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का, कि अपने बच्चों को अगर कुछ बाहर भेजना है तो वो भेजने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। द नेक्स्ट थिंग इज द लॉन्च एरिया। तो ये सिटिंग लॉन्च आपको मिलेगा, आप देख सकते हैं बाकी चीजें मैं ना बताऊं तो भी अच्छा है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो बैंक्वेट हॉल यहाँ पे दिया गया हुआ है। कुछ मिनी फंक्शन आपको अगर करना है, फैमिली की कुछ बाकी अरेंजमेंट्स अगर फंक्शन वगैरह कुछ है तो वो आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अराउंड 25, 30, 50 पीपल यहाँ पर बैठ के आपका डिनर भी आप एंजॉय कर सकते हैं एंड आपका जो भी अरेंजमेंट्स है वो सारे अच्छे तरीके से यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, ये मैंने जो आपको बताया ये बताया मैंने टेरेस एमिनिटीज। अभी हम लोग जाएंगे जस्ट अ सेकंड, वी आर एट द पोडियम लेवल एमिनिटीज। तो पोडियम लेवल पे हमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया दीज आर द इंडोर गेम्स। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस इज द 3D व्यू। तो हम लोग यहाँ पे जो डेवलपर का नाम मैंने आपको बताया था प्रिस्टीन डेवलपर्स। राइट नाउ वी आर इन द लॉन्चिंग ऑफ द सी टावर फेज, लेकिन जो फीलिंग आपको आ रहा है ये एक्चुअल फ्लैट का व्यूइंग हम लोग आपको दे रहे हैं। तो सेकंड हम लोग आपको देखेंगे यहाँ पे तो लाइब्रेरी आपको दिया गया हुआ है। अगर आपके जो भी स्कूलिंग जो बच्चे अभी कर रहे हैं 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, तो लाइब्रेरी भेजने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इन हाउस आपको मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इन्फिनिटी स्विमिंग पूल टेम्परेचर कंट्रोल्ड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो स्पा आपको यहाँ पर ही दिया गया हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं तो चेस पैवेलियन है, उसके बाद आर्ट गैलरी है, इंडोर गेम्स आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। उसके बाद किड्स प्ले एरिया है और लास्ट में ग्रीन एरिया भी यहाँ पे आपको दिया गया हुआ है। ये जो एमिनिटीज की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ दीज आर द पोडियम लेवल एमिनिटीज। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट राहुल भाई प्लीज जस्ट चेक इट ऑन द ग्राउंड लेवल एमिनिटीज। सो काइंडली गो थ्रू द ग्राउंड लेवल एमिनिटीज। तो ग्राउंड लेवल पे हमें क्या मिलेगा, तो फर्स्ट है हाफ बास्केटबॉल अरीना। तो जो अभी दिक्कत आता है बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए कि जो भी एमिनिटीज है वो टॉप फ्लोर पे ही रहती है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे हमें खेलने की चीजें है वो सारी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो बास्केटबॉल अरीना है, गणेश टेम्पल यहाँ पे दिया गया हुआ है। तो जो भी हमारा पूजा विधि या बाकी सारी चीजें जो भी मॉर्निंग में हमारे घर में सीनियर सिटीजन लोग रहते हैं या फिर बाकी सारी चीजें, तो मॉर्निंग हमारा प्रीशियस होना चाहिए। तो यहाँ पे टेम्पल का प्रोविजन यहाँ पे प्रिस्टीन डेवलपर में मस्ट यहाँ पे किया गया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एंट्रेंस लॉबी में आपको अच्छा खासा फाउंटेन वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद टेनिस कोर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। एंट्रेंस काफी अच्छा ग्रैंड एंट्रेंस दिया गया हुआ है, तो एक्सक्लूसिवनेस जो रहता है प्रॉपर्टी के लिए वो यहाँ पे मेंटेन किया गया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो लॉबी का एंट्रेंस मैंने आपको बताया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मल्टीपर्पज कोर्ट जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, द लास्ट वन ओनली, दिस इज द एंट्रेंस लॉबी एंड द लास्ट वन इज द मल्टीपर्पज कोर्ट, कि जहाँ पे जो भी टॉडलर्स एरिया है, जो भी गेमिंग जोन है, बाकी सारी चीजें हैं, ये यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो 3 लेवल पे हमें एमिनिटीज मिलेगी, एक टॉप फ्लोर पे हमें मिलेगी, सेकंड पोडियम लेवल पे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द ग्राउंड लेवल एमिनिटीज। यहाँ पे एक और चीज जो मैं बताना भूल गया कि कोवर्किंग स्पेसेस भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो जो भी हमारे वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं तो उनके लिए अभी कोई अलग घर में करने की जरूरत नहीं है कि घर में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है या फिर बाकी सारी चीजें।
तो कोवर्किंग स्पेस हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया हुआ है, तो कोवर्किंग स्पेस में हम बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। म्यूजिकल रूम हमें है, जिम का एरिया भी यहाँ पे अलग दिया गया हुआ है, तो जिम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ये टेरेस लेवल 2 पे ये सारी एमिनिटीज यहाँ पे हमें मिल रही है। जुम्बा कोर्ट यहाँ पे हम लोगों को दिया गया हुआ है, बैडमिंटन कोर्ट मैंने बताया, उसके बाद स्क्वैश कोर्ट भी हमें दिया गया हुआ है, जो कि सारी अगर आप लग्जरी सेगमेंट में भी देखेंगे तो स्क्वैश कोर्ट हमें सारी जगह पे नहीं मिलता है। द लॉर्ड्स इज गिविंग अस द स्क्वैश कोर्ट। जिम का एरिया मैंने ऑलरेडी बताया। तो दीज आर ऑल द एमिनिटीज। अभी सारी एमिनिटीज मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको, कुछ एमिनिटीज चेक करने के लिए आपको प्रोजेक्ट पे विजिट भी करना। टेक राइट नाउ वी आर इन फ्रंट ऑफ द 4.5 BHK अपार्टमेंट, जिसका डायमेंशन अगर आप देखते हैं तो 1965 ये कारपेट एरिया यहाँ पे दिया गया हुआ है 4.5 BHK का। यहाँ पे आपको डिजिटल डोर लॉक दिया गया हुआ है। एंड सेकंड थिंग, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो वीडियो डोर कॉम भी यहाँ पे आपको दिया गया हुआ है। कोई भी बाहर है तो वो आपको इमेज एंड वीडियोस बाकी सारी चीज़ें अंदर दिखेंगी। तो हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं 4.5 BHK के सामने फ्लैट में। तो दिस इज द ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी। यहाँ से हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं। अभी अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करते हैं तो लिविंग रूम प्लस डाइनिंग रूम अराउंड 25 बाय 15 का आपको ये ग्रैंड लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया आपको यहाँ पे मिल रहा है। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले हम लोग देखेंगे द गेस्ट बेडरूम। जैसे ही हम लोग लॉबी से एंटर किया अंदर तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा गेस्ट बेडरूम। प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पे आपको आते ही यहाँ पे फिर से एक बार प्राइवेसी यहाँ पे आपका मेंटेन हो रहा है। यहाँ से जैसे ही हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं तो दिस इज योर गेस्ट बेडरूम एक्चुअली। तो यहाँ पे अगर इसका साइज अगर आप देखते हैं तो साइज हमें यहाँ पे मिल रहा है किंग साइज बेड। आप यहाँ पे आराम से अरेंजमेंट आपका कर सकते हैं। जूलियट बालकनी, तो यहाँ पे आपका इवनिंग टाइम आप काफी आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ये जूलियट डेक बालकनी। यहाँ पे आप खड़े होकर जो भी है बिन बैग वगैरह सारी चीजें रख के आप टी या फिर कॉफी जो भी आपका है आप एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज द ग्रैंड लिविंग एंड डाइनिंग एरिया ऑफ दिस अपार्टमेंट। बताया 25 बाय 15 का आपको ये यहाँ पे लिविंग एंड डाइनिंग एरिया यहाँ पे मिल रहा है। 6 सीटर यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया हुआ है डाइनिंग के लिए, लेकिन आप और 2 चेयर लगा के यहाँ पे 8 सीटर डाइनिंग भी आप कर सकते हैं। किचन आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले हम लोग जाएंगे बालकनी में। तो बालकनी का अगर साइज यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अराउंड 17.3 बाय 6.6 का आपको यहाँ पे ये ग्रैंड बालकनी यहाँ पे मिलेगा, जिसमें आपको वुडन फ्लोरिंग यहाँ पे दिया गया हुआ है। सेकंड थिंग, जो एक्सक्लूसिव बात यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो बाकी चीजें आपको नहीं वहां पे देखने के लिए मिलेगी, तो वो मैं चीज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमें मिल रहा है दिस इज द एक्स्ट्रा स्पेस, जो कि आपके कारपेट एरिया में इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपके घर में कोई पेट्स है तो ये है बालकनी एरिया एंड दिस इज दैट पार्ट कि आप आपकी जो भी पेट है उनको यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कुछ एरिया वैसा ही मिल रहा है, तो दोनों साइड में कुछ एरिया आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जो कि आप आपके तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी किचन एरिया में। तो ये मैंने डाइनिंग स्पेस आपको बताया। अभी यहाँ से जैसे हम लोग जा रहे हैं किचन एरिया में, तो किचन एरिया यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दिस इज द कुकिंग प्लेटफॉर्म, दिस इज द सर्विंग प्लेटफॉर्म एंड ये आपको एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे
देखते हैं तो डबल डोर अगर आपका फ्रिज है तो यहाँ पे आप प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे आप कर सकते हैं। सेकंड थिंग, बाकी सारी जो भी यूटेंसिल्स या फिर जो भी चीजें आपको रखनी है ये यहाँ पे आप रख सकते हैं। सेकंड थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि यहाँ पे प्रिस्टीन डेवलपर्स जिस चीज के लिए जाना माना जाता है, तो ये जो यहाँ पे आपको मॉड्यूलर किचन का जो प्रोविजन है ये सारा भी आपको किचन में दिया हुआ मिलेगा, यहाँ पर भी है। एंड सेकंड थिंग, मैं यहाँ पर भी आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भी वो सारी चीजों का प्रोविजन यहाँ पर भी किया गया हुआ है, प्लीज हैव अ लुक। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे की गई हुई हमें मिलेगी, तो बस आपको बाकी किचन की यूटेंसिल्स लेके आने हैं और बस घर में रहने का एंजॉय आपको करना है। अभी जो चीज मैं आपको बताऊंगा तो 2 BHK या फिर 3 BHK में जितना लोगों का किचन होता है उतना यहाँ पे हमें ड्राई बालकनी का स्पेस मिलेगा, जिसका साइज मैं अभी आपको बताऊंगा। 9.6 बाय 6.3 का आपको ये ड्राई बालकनी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो फ्रंट लोडेड या फिर टॉप लोडेड आपका वॉशिंग मशीन आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये आपका सर्विंग प्लेटफॉर्म भी, यहाँ पे जो भी किचन की यूटेंसिल्स बाकी सारी चीजें जो क्लीन अप वाली होती है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, और यहाँ पे आप आपका डिश वॉशर एंड बाकी सारी चीजें अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद अभी मैं आपको किचन का जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक पार्ट है, जो ये रूम की और एक खासियत है, यूएसपी हम लोग उसको बोल सकते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, एक डोर जो मैंने आपको बताया था सर्वेंट रूम का। तो किचन को लग के ही आपको ये मिलेगा यहाँ पे सर्वेंट्स रूम, जिसका साइज अगर आप देखते हैं 6.6 बाय 8.3 का आपको ये सर्वेंट रूम यहाँ पे मिलेगा, जिसको अटैच वॉशरूम भी आपको वहां पे मिल रहा है। तो जो भी आपके घर में सर्विंग कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे काफी प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पे दिया गया हुआ है। यहाँ पे एक बेड का भी अच्छी तरीके से प्रोविजन हो सकता है, तो दिन भर जो काम कर रहे हैं उनके लिए अगर रेस्ट चाहिए तो वो भी प्रोविजन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया गया हुआ है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सक्लूसिवनेस, द स्टेटमेंट पार्ट जो रखना चाहिए हम लोगों ने, तो वो यहाँ पे द प्रिस्टीन डेवलपर्स ने लॉर्ड्स प्रोजेक्ट में काफी अच्छे से मेंटेन किया गया हुआ है। यहाँ से हम लोग जब अभी एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज डेवलपर ने यहाँ पे अच्छी तरीके से किया हुआ है कि यहाँ पे एक पूजा स्पेस उन्होंने दिया गया हुआ है। तो आप यहाँ पे जैसे ही मॉर्निंग में फ्रेश होके आते हैं तो यहाँ पे भगवान का जो भी अपना देवघर हम लोग उसको बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग अभी घर में एंटर कर रहे हैं, पहला गेस्ट बेडरूम मैंने आपको दिखाया, उसके बाद अभी फर्स्ट अपना ये पाउडर रूम यहाँ पे आएगा, प्लीज हैव अ लुक। दिस इज द पाउडर रूम। उसका साइज अगर आप देखते हैं तो अराउंड 5 बाय 8.6 का आपको पाउडर रूम वहां पे मिलेगा। वी आर एंटरिंग राइट नाउ इन द सेकंड बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट। साइज अगर आप देखते हैं तो अराउंड 10.6 बाय 13.6 का ये आपको सेकंड बेडरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है, जिसमें अगर आप देखते हैं तो 50% आपका फिक्स्ड ग्लास वहां पे मिलेगा एंड 50% आपका ओपनिंग विंडो यहाँ पे आपको मिलेगा विद द मॉस्किटो मेश, तो वो भी आपको वहां पे दिखाया गया हुआ है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आई एम एट द कॉर्नर ऑफ द बेड ओनली, तो काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे हमें मिल रहा है। मैं एक सजेशन मेरी एंड से और भी आपको देना चाहूंगा कि अगर आपको ये रूम ऑफिस के लिए, ऑफिस स्पेस या तो फिर वर्क फ्रॉम होम अगर आपका है, तो उसके लिए भी आप ये स्पेस अच्छा खासा यूटिलाइज आप कर सकते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द थर्ड बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट ओनली। तो ये अच्छा सा पैसेज हमें मिल रहा है एंड वी आर एंटरिंग इनटू द थर्ड बेडरूम ऑफ द अपार्टमेंट। से हम लोग जैसा एंटर करते हैं तो लॉबी स्पेस है, जिससे हमारा प्राइवेसी मेंटेन होता है। कोई भी डायरेक्टली आपके बेडरूम में एंटर नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर साइज की बात हम लोग करेंगे तो नीचे डायमेंशंस आपको वहां पे दिख रहे होंगे। 15 बाई 11.6 का आपको यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम यहाँ पे मिलेगा।
प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर तरीके से हमारा किंग साइज बेड यहाँ पे अरेंजमेंट यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। सामने आपका टीवी यूनिट आप सेटअप कर सकते हैं एंड दिस इज द पैसेज ऑफ योर वॉक इन वार्डरोब ओनली। तो साइज अगर हम लोग देखते हैं वॉक इन वार्डरोब का तो 5.6 by 11 का आपको ये ग्रैंड वॉक इन वार्डरोब यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो दिस इज द 11 एंड दिस इज द 5.6। तो काफी वॉकिंग स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। दिस इज द वॉशरूम एरिया। तो वॉशरूम साइज अगर आप देखते हैं तो 5.6 by 11 का आपको ये ग्रैंड वॉशरूम यहाँ पे आपको मिल रहा है। ब्रांड्स अगेन आई विल रीइटरेट, कोहलर एंड सिमिलर ब्रांड्स के आपको यहाँ पे सीपी एंड सैनिटरी फिटिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। अभी हम लोग एंटर करेंगे जो लॉबी से हम लोग आए थे उसके लेफ्ट हैंड साइड में। दिस इज द बटरफ्लाई कंसेप्ट एक्चुअली। लॉबी से हम लोग एंटर कर रहे हैं बेडरूम में, तो जिसका हमारा साइज है 15 by 11, जो कि हमारा काफी अच्छा ग्रैंड साइज यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो अगेन किंग साइज बेड हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। एयर एंड वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे फिक्स टफन ग्लास यहाँ पे है एंड ऊपर से एयर एंड वेंटिलेशन के लिए हमें ये विंडो यहाँ पे दिया गया हुआ है विद मॉस्किटो मेश। हम लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई। यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से आपका वार्डरोब प्लान कर सकते हैं एंड ये मास्टर बेडरूम को अगेन हमारा यहाँ पे वॉशरूम अटैच्ड है। इसका साइज यहाँ पे मिलेगा। All the fittings, CP sanitary fittings are Kohler and similar brands only। ये अगर फ्लैट आपको पसंद आ रहा है तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप कनेक्ट कीजिएगा। NRI क्लाइंट्स के लिए आपके टाइमिंग जोन के अकॉर्डिंग आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अरेंज किया जाएगा। और अगर भारत के आप कहीं भी कोने में आप जहां पर भी रह रहे हैं तो आपके टाइमिंग स्लॉट एंड आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है वो हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं। बाकी महाराष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो वी आर अवेलेबल ऑलवेज, एज वी ऑलरेडी से कि अपना घर अगर अच्छी तरीके से बसाना है तो डू कनेक्ट विद घरदार 24 ओनली। जो भी हम लोग लग्जरी सेगमेंट में घर के वीडियोस यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर द पुणे लोकेशन। राइट नाउ वी आर एक्सप्लोरिंग द पुणे वेस्ट लोकेशन। तो अगर आपको ये अपार्टमेंट अगर पसंद आ रहा है और अगर आपका मन ये जरूर बोल रहा होगा कि वी वांट दिस अपार्टमेंट एक्चुअली, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पे आप कनेक्ट तो करिएगा जरूर। लेकिन ऐसे ही लग्जरी अपार्टमेंट के वीडियोस आपको पहुंचने के लिए हमारे चैनल घरदार 24 को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है ऑन टाइम आपको मिलते रहे। बाकी आई होप यू ऑल वेल एंड ऐसे ही लग्जरी अपार्टमेंट के वीडियोस को जुड़ने के लिए घरदार 24 के साथ आपका समय बिताते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।